हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया है डिफरेंशिएशन। अगर हम किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है dy बाई dx फाइंड करना। जैसे हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है। सपोज कर लो हमारे पास हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर देंगे, dv अपॉन dt, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? सपोज कर लो मैं एक फंक्शन का ग्राफ ले रही हूँ, ये तो कंटिन्यूसली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं दो, x1 और x2, x1 से x2 बड़ी है, उसमें अगर हम x1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, सपोज कर लो fx1 आ रहा है, एंड x2 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं fx2 आ रहा है बड़ा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अगर x1 से x2 बड़ी है तो fx1 से भी fx2 बड़ा होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। सपोज कर लो मैं फंक्शन डिक्रीज की ये ग्राफ ले रही हूँ, तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मीन्स अगर हमारे पास x1 से x2 ग्रेटर है तो f ऑफ x1 ग्रेटर होगा f ऑफ x2। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के। पहले हम इसका डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे हैं कि डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हमने कैसे फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं। पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर हम इसका देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो तो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन की लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए ही यूज़ करेंगे। पहले हम फर्स्ट डिफरेंशिएबल टेस्ट देखते हैं। सपोज कर लो हमने एक फंक्शन ले लिया f, जो कि हमारे पास कंटिन्यूस दे रखा है ऑन क्लोज इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल दे रखा है ऑन ओपन इंटरवल a b। तो f को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का साइन यूज़ करूँगी मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सपोज कि हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, fx ले रहे हैं हम 2x। हमें पता है f डैश x इसका क्या आया 2, विच इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x की जो मर्जी वैल्यू लें, f डैश x हमारे पास 2 आ रहा है, तो इट मीन्स f2x जो हमारा fx दिया हुआ है 2x, वो क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमारा f डैश x लेस देन 0 आ गया तो हम फंक्शन को कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी सेम है, f डैश x लेस देन 0 है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है फंक्शन की एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन fx। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सपोज कर लो मैंने एक x0 फिक्स कर लिया किसी भी इंटरवल में, a b क्लोज इंटरवल या कोई भी i इंटरवल ले लो, मैंने एक x0 ले लिया। मैं कह रही हूँ कि fx0 की वैल्यू सबसे बड़ी है, मतलब ये क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हम कोई भी वैल्यू x, किसी भी x बिलोंग्स टू इंटरवल i के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो वैल्यू सपोज कर लो fx आ रही है,
तो मैं कह दूं कि इस एफ एक्स से ये एफ ऑफ एक्स नॉट हमेशा बड़ा आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई, तो इसे हम कहेंगे इस एक्स नॉट या इस एक्स को हम कहेंगे हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, हमें हमारा ये क्या है एफ एक्स मैक्सिमा है। तो सेम हमारे पास मिनिमा क्या आएगा, मिनिमा आएगा कि सपोज कर लो हमारे पास एक एक्स नॉट ऐसी एग्जिस्ट कर रही है इंटरवल के पास, अगर हम इस एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये हमेशा छोटी आएगी हर एक एफ एक्स की वैल्यू से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, इसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, पहले लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के, उसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं। हमें पता है कि सपोज कर लो हमारे पास अगर ये कर्व है, टेंजेंट क्या होती है, ये सपोज कर लो इस पॉइंट एक्स वाई पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, एक्स नॉट वाई नॉट टेंजेंट ड्रॉ की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व सपोज कर लो हमारे पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस वाई नॉट। सपोज कर लो मैं इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले रही हूँ एक्स वाई, तो एक्स नॉट वाई नॉट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कर्व एंड टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, उसकी वाई नॉट की वैल्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स नॉट। जो हमारे पास स्लोप होती है वो होती है tan थीटा, यहाँ हम उसे कह सकते हैं dy बाई डी एक्स, मीन्स y माइनस वाई नॉट इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सपोज कर लो हमें यही कर्व ले रखी थी, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हम नॉर्मल ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। सपोज कर लो इसकी स्लोप m1 एंड इसकी स्लोप m2, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, मीन्स स्लोप m1 इक्वल टू -1/m2। अगर टेंजेंट की स्लोप हमारे पास tan थीटा है यानी कि dy बाई डी एक्स है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1/dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -dx/dy। यहाँ हम एज इट इज ही लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल एंड साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी y माइनस वाई नॉट विच इज इक्वल टू, ये तो लाइन की इक्वेशन होती है, x माइनस एक्स नॉट। अब हमारे पास स्लोप क्या आएगी नॉर्मल की, -1/dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट।